ऐश्वर्या, हमारा सारा बिजनेस तबाह हो चुका है। हमारी पूरी जमा पूंजी उसमें डूब चुकी है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। कल तक तो हम लोग इतने अमीर थे, सडनली ये क्या हो गया? अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हैं। तुम एक काम करो, अपनी बहन से बोलो कि हमें उनके घर में रहने दे, क्योंकि यही एक चारा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है ऐश्वर्या। क्या? इस घर में? इस घर में तो मैं अपने नौकरों को भी ना रखूं। मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, और ना ही मैं अपर्णा को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। दीदी और जीजा जी तो बहुत ज्यादा तेज तेज लड़ रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अपर्णा, इस चीज को तुम प्लीज मुझे हैंडल करने दो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम बस देखती जाओ। पर तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? जी, तो बस तुम देखती जाओ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है जो मुझे हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी में मिली थी। वो डायमंड के सेट, वो गोल्ड के सेट, मैं उन्हें बेचकर अपने लिए आलीशान घर ले लूंगी। और मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो जिसने अपनी सारी पूंजी लगा दी और डुबा दी। देखो, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर अब मुझे तुम्हें बताना होगा। जो तुम्हें ज्वेलरी और सेट मिले थे वो उन्हीं इन्वेस्टर ने तुम्हें गिफ्ट किए थे, और अब वो जा चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा था। क्या? तुमने मेरे सेट दे दिए? मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऐश्वर्या, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो, क्योंकि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि वो सारी की सारी चीजें तुम्हें हमारी तरफ से ही मिली थी, हमारे इन्वेस्टर से, और तुम उनसे वो सारी चीजें मांग भी नहीं सकती हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो रोड पर अपनी जिंदगी बिताओ, या अपनी बहन से रिक्वेस्ट करके यहाँ रहने की जगह ले लो। ओ नहीं, मैं कभी अपने आप को इतने छोटे घर में इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। देखो, तुम कुछ भी करो, पर मेरे लिए घर का अरेंजमेंट करो। मैं इतने छोटे घर में नहीं रह सकती। पर तुम्हारे पिताजी का घर तो इतना ही बड़ा था ना? वो पुरानी बातें हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए। ओहो, तुम भी ना पढ़ना। ऐश्वर्या ने तुम्हें हमेशा इतना सुनाया, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। पर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी। जी दीदी, जीजू, आप परेशान ना हो। आप यहाँ रह सकते हैं। ये आपका ही तो घर है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। जितना घर ये मेरा है उतना आपका भी है, तो आप टेंशन मत लीजिए दीदी। अब एक गवार हम दोनों के बीच में मत आ, समझी? तेरे पति का एक छोटा सा प्रमोशन हुआ है, उस वजह से ज्यादा मत उछल। दीदी, आप ये कैसे बात कर रही हैं उससे? अपर्णा आपकी मदद करना चाहती है और आप उसे ही सुना रही हैं। हाँ ऐश्वर्या, जरा शांत रहो। मैं चाहता तो नहीं था, पर अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले सोचा था। अपर्णा की वजह से मैंने वो ख्याल त्याग दिया था, पर अब मैं वही करूँगा। सबसे पहली बात, आपने कहा कि अपर्णा गंवार है, पर मैं आपको बता दूं, अपर्णा आपसे ज़्यादा पढ़ी हुई है। आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं, और अपर्णा पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक बहुत ही काबिल लड़की है, तो किसी भी लहजे से वो गंवार नहीं है। और दूसरी बात, मेरा प्रमोशन किसी छोटी मोटी पोस्ट में नहीं हुआ है। वैसे ये घर हम आज ही छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको यहाँ रहने दूंगा, क्योंकि ये घर तो खाली ही है। अब हमें इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। पर आपका ये बिहेवियर देखकर मैं आपको यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ। जी कोई बात नहीं, आप मेरी वजह से इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। देखा, आप जिसे इतना सुना रही थी वो आपकी तरफदारी कर रही है। कहने के लिए तो आप दोनों बहनें हैं, पर आपको देख के लगता नहीं कि आप दोनों सगी बहनें हैं। देखा, तुमने ये मौका भी गवा दिया। पहला ऑप्शन तो हाथ से गया, अब सड़क पे रहना ही बचा है। दीदी, आप हमेशा पैसों के पीछे भागी। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन की खुशियाँ पैसे के अलावा और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। पर आपने कभी मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझे भी बहुत सारे ताने मारे
कि मैंने शरद जी से शादी क्यों की है। दीदी, मैं जीजा जी को भी कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। अगर आज उनका नुकसान हुआ है तो हो सकता है कल उनका मुनाफा भी हो। आज तक आपने जितनी गलतियाँ कर ली वो कर ली, पर अब और गलतियाँ मत कीजिएगा। वो आपके पति हैं, आप उनकी ढाल बनकर खड़ी रहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाइए जैसे अभी आप दिखा रही थी। बड़ा बंगला, छोटा घर, ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है तो पति पत्नी का एक दूसरे के लिए प्यार होता है और सम्मान। पर दीदी, आपने तो जीजा जी को वो भी नहीं दिया, तो आपका उनके ऊपर चिल्लाने का कोई हक नहीं बनता है दीदी। दीदी, आप रोइए मत, पर जो आपने गलती की है उन्हें मत दोहराइएगा। प्लीज आप दीदी और जीजा जी को यहाँ रहने दीजिए ना, मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो ये लोग यहाँ रह सकते हैं। दीदी, आप यहाँ रह सकती हैं। सच में अपर्णा, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे माफ कर दो अपर्णा, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत नीचा दिखाया है, तुम्हें बुरा भला बोला, बचपन से तुम्हें सांवली सांवली बोलती आई, अपने पैसों का घमंड दिखाया, तुम्हें गरीब होने के ताने दिए और न जाने क्या क्या। पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी अपर्णा। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी बहन हैं। चलो अपर्णा, हमें लेट हो रही है, हमारी गाड़ी आ गई है। जी ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों या किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे आज ऐश्वर्या का घमंड टूटा है, वैसे किसी का भी घमंड टूट सकता है, क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।